हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुंदरकांड के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। यदि आपको कोई ऐसा काम है जो कि नहीं हो रहा है, आप बहुत दिनों से सारे उपाय किए, पूजा पाठ किए, बहुत जिसने जो बताया वो किए और आपका काम पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। रामायण में सुंदरकांड ही एक ऐसा कांड है जिसको पढ़ने से बड़ी विपत्ति का आप सामना कर पाते हैं, उससे निकल पाते हैं। चाहे जीवन में कितना भी बड़ा मकड़ जाल बना हुआ है, आप उससे निकलने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, इस कांड में जो है आप सभी जानते भी होंगे कि इसमें इतनी सारी परेशानियों के बावजूद हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया और श्री राम के सम्मुख उनकी दशा का वर्णन किया। तो इसलिए इस कांड को बहुत विशेष कहा जाता है कि जीवन में यदि किसी समस्या से आप उबर नहीं पा रहे हो, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा हो, तो जैसे एक रास्ता हनुमान जी ने माता सीता की खोज का अपनाया, उसी भांति आपको भी अपने जीवन का मार्ग सुलभ होगा। आपको राह दिखाई देगी कि आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। जीवन में चाहे जो समस्या हो, धन के लिए परेशान हो, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया हो, और या तो आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, रोग हो, तो आपको सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। विशेष यह है कि ये पाठ आपको कब करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, एक इसका प्रयोग बताया गया है शास्त्रों में। प्रयोग क्या है कि आप 41 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। अब महिलाओं के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन वही बात जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि वो बीच के जो मासिक धर्म के दिन होते हैं उनको निकाल दें, और उन दिनों के अलावा आप बाकी दिन जो होते हैं उनमें जोड़कर 41 दिनों तक आप इस पाठ को संपूर्ण कर सकते हैं। देखिए, पूजा कब करें, पाठ कब करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाठ को आप शाम को बड़ी आराम के साथ जो है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है सुंदरकांड का पाठ शाम को करना। वैसे तो सारी पूजा पाठ हम लोग सुबह करते हैं, सुबह ही लाभान्वित भी होते हैं सुबह करने से, लेकिन इस पाठ की ऐसी विशेषता है कि यदि आप इसको शाम को दीपक जलाने की बात करते हैं तो और अधिक श्रेष्ठ होता है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि शाम को नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह नहीं कर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। किस दिन से प्रारंभ करें, तो देखिए, जिस दिन से आप प्रारंभ करें तो वो या तो शनिवार का दिन होना चाहिए या फिर मंगलवार का दिन होना चाहिए। उस दिन से आप इसे प्रारंभ करें, क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं, यानी कि कोई पूजा पाठ करते हैं जो कामना परक होती है, हमको कुछ चाहिए, हमको भगवान से मांगना है, तो उसके लिए संकल्प लेना होता है। तो संकल्प लेने में आपको बोलना है कि आज कौन सा दिन है, और आप हनुमान सुंदरकांड के कितने पाठ करेंगे, और अपना नाम, गोत्र इत्यादि सब कुछ बोलकर कौन सा आपका काम, कौन सी ऐसी कामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप सुंदरकांड का लगातार पाठ 41 दिनों तक करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और लगातार का मतलब लगातार ये नहीं कि शादी में जाना है तो नहीं करेंगे, रिलेटिव के यहाँ जाना है तो नहीं करेंगे। जब एक बार आपने शुरू किया तो फिर 41 दिनों के अंदर 41 दिनों तक आपको करना है। सिर्फ महिला हैं तो उन जो मासिक धर्म के दिन होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी दिनों में करना है। और यदि आपने एक भी दिन इस नियम का खंडन किया तो फिर आपको जो ये एक रेगुलेटिव होती है उसको तोड़ देंगे आप, तो फिर आपको दोबारा से 41 दिनों का ये क्रमचक्र पूर्ण करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब बारी आती है कि आप जो है इसको क्या करें, एक बार में करें। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको 1.5 घंटे लग जाता है, ये वो। एक इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि मात्र 45 मिनट में इस सुंदरकांड को पूर्ण किया जा सकता है। तो एक उसमें कमेंट आया था, एक क्या कई लोग बोले थे कि नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं मात्र 45 मिनट में सुंदरकांड के पाठ को संपूर्ण करती हूँ। तो ऐसा एकदम निश्चित हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा दिन करें तो आपका पाठ जो है वो 45 मिनट तक में ख़त्म हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लगेगा यदि आप आराम से पाठ करेंगे तो। लेकिन जब जीवन में समस्या है तो हर समय परेशान होने से अच्छा है कि आप 1 घंटे जो है सुंदरकांड के लिए निकालें। और आज का दिन, जैसे कि वीडियो आप देख रहे हैं, तो आज मंगलवार है, हो सकता है आप शनिवार से इस काम को शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इस समय आप ये मत देखिएगा खरमास है या कोई भी, खरमास कितना भी हो आपकी पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ ही दिन होता है। तो आप खरमास का ध्यान पूजा पाठ के दौरान न रखें, आप प्रारंभ कर सकते हैं।
तो आप इस पाठ को जो है एक बार बैठे तो पूर्ण करें, क्योंकि दोस्तों एक बार फिर बता दूं आपको कि जब हम कामना परक कोई पूजा करते हैं तो उसके नियमों का पालन हमें करना अनिवार्य होता है। बिना नियम पालन किए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यदि आप इस प्रकार के घर की सुख समृद्धि शांति के लिए करते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है जितना पढ़ सकें उतना प्रतिदिन पढ़ें, और कोई आवश्यकता नहीं कि आप एक दिन में संपूर्ण पाठ समाप्त करें। आप रोज रोज कम से कम 5-5 दोहे पढ़ते जाएं, 2-2 दोहे पढ़ते जाएं, जितना हो सके आप पढ़ते जाएं। लेकिन जब आप किसी काम की सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो आप 41 दिनों तक लगातार करेंगे, और लगातार इसको करते ही जाएंगे जब तक आपका 41 दिन पूर्ण नहीं हुआ। उसके बाद उसका आपको कोई उद्यापन वगैरह नहीं करना है। भगवान हनुमान जी की कृपा से, चाहे भगवान हनुमान जी आपकी कितनी भी कठिन काम हो, वो 41 दिनों के अंदर तक पूर्ण कर देंगे। और यदि 41 दिनों के अंदर पूर्ण नहीं होता है तो 55 दिनों के अंदर निश्चित रूप से, चाहे जितना भी कठिन काम हो, वो पूर्ण होता है। तो इस चीज़ को आप आजमा कर देख लीजिए, करके देख लीजिए। 41 दिनों तक के बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। अगली चीज़ की इसको महिला जो है पढ़ सकती है या नहीं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि महिला हनुमान जी की पूजा करें या नहीं। बिल्कुल कर सकती है, बस जो मूर्तियाँ होती हैं मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, उनका स्पर्श वगैरह नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को विशेष है कि मूर्ति को स्पर्श न करें। बाहर से ही हनुमान जी को आरती दिखा दे, दीपक जला दे, भोग लगा दे, सब कुछ बाहर से ही कर दे, मूर्ति का स्पर्श जो है बिल्कुल ना करें। वैसे बड़े मंदिरों में पंडित जी होते ही हैं, पुजारी जी को ही देकर हम भोग इत्यादि लगवाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, घर पे फोटो हो या छोटी सी मूर्ति हो तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकती हैं माँ मान करके, यानी वो उनको अपना पुत्र मानकर कर सकती है, कोई समस्या नहीं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है तो स्त्रियां छू सकती हैं कर, तो आप उनको विधि विधान से आप चमेली के तेल का टीका लगाइए, और आप जो है उनको चोला वैसे तो चोला महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन सिंदूर में चमेली का तेल डालकर आप हनुमान जी को तिलक कर सकते हैं। तिलक करके चमेली के तेल का दीपक जलाएं, चाहे देसी घी का दीपक जलाएं। जो बैठने वाली आसनी होती है उसको जरूर रखें। आसन रखने के बाद ही कोई पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहिए। दूसरी गलती जो कि सुंदरकांड के पाठ का फल आपको प्राप्त नहीं होने देती है, कभी भी हाथ में पुस्तक को लेकर उसका पाठ नहीं करना चाहिए। हाथ में लेकर जब कोई भी धार्मिक पुस्तक आप हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो उसका पाठ जो है वह छिड़ हो जाता है। तो ऐसे में एक रहल आती है बाजार में जिसपे कि रख करके पाठ किया जाता है, तो वो ले लें। और यदि वो नहीं है आपके पास तो कोई लकड़ी का पाटा वगैरह ले लें, लकड़ी की कोई छोटी सी चौकी हो उसको ले लें, उसके ऊपर रख कर ही पाठ करें। हाथ में पुस्तक को लेकर बिल्कुल भी पाठ न करें। अगली चीज़ कि जितने दिनों तक आप ये सुंदरकांड का अनुष्ठान कर रहे हैं उतने दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में किसी तरह की लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो एक बार फिर कहूँगी कि कुछ पाना है तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी, क्योंकि कोई चीज़ इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस नियम का पालन आपको हर स्थिति में करना होगा। अब दूसरी बात बता दो कि हो सकता है कि 41 दिनों का नियम आपके लिए भारी पड़े, क्योंकि इसके बीच बहुत व्यवधान आता है दोस्तों। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। आपको ऐसी मतलब ऐसे जगह जाना पड़ेगा जैसी जगह आपने सोचा भी नहीं होगा, और लगेगा कि आपका पाठ छूट जाएगा, लेकिन सब मिला करके आपको ये पाठ पूर्ण करना है तो करना है। नहीं तो ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई प्रतिज्ञा, ऐसा कोई प्रण आप बिल्कुल ना करें। साधारण नियम से किस प्रकार आप कर सकते हैं, साधारण नियम भी ये तो मैंने बताया कि आप कैसे 41 दिनों का पाठ करके और अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। लेकिन हमें नहीं कोई काम ऐसा शीघ्र चाहिए जो कि हमारा पूर्ण हो, तो हम क्या करें। देखिए, सुंदरकांड का पाठ करने से घर में सकारात्मकता आती है, घर में लक्ष्मी आती है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, सारा माहौल जो होता है वो सकारात्मक होता है। उसके लिए आप सप्ताह में 2 दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो 2 दिन कब कब करना है, तो मंगलवार को कर सकती हैं, शनिवार को कर सकती हैं, या फिर आप जैसे मंगलवार से शुरू करके और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। अपने हिसाब से आप सेट कर लें कैसे कैसे पढ़ेंगे, और अगले मंगलवार या फिर शनिवार तक आप इस पाठ को खत्म कर दें, या फिर उस जो है कि एक दिन में संपूर्ण पाठ खत्म करें। तो जिस विधि से आपको आराम लगे, जिस विधि से आप कर सके, जितना आपके पास समय है, इस विधि से करके सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरी चीज़ अब उन लोगों के लिए बताती हूँ कि जो कि एकदम टाइम ही नहीं है, 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं कर सकते पूजा, तो उनके लिए बता दूं कि आप जो है
सुंदरकांड आप तो अपने मोबाइल में सुन लें या फिर कहीं सुन लें, कहीं नहीं तो आप हनुमान चालीसा ही ज़रूर सुने, क्योंकि कहा गया है कि हनुमान जी जो है वो आज भी जीवित है और आपके कष्टों को दूर करने आते हैं। बहुत से भक्तों ने इस बात का अनुभव किया है। तो हनुमान जी की शक्ति अपने आप में अपरंपार है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि जब आप हनुमान जी की पूजा करें, स्त्री हैं तो आपको बाल वगैरह धोकर, एक बार फिर बता रही हूँ, शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान दें। मंदिर में करें या फिर घर में करें, मूर्ति छोटी सी है तो फोटो है तो उन्हें स्पर्श कर सकते हैं। मंदिर की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, इसलिए उनका स्पर्श भूल कर न करें। इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। तो आपको एक काम करना है, बीच में उठ के जाना वरना ये सब काम नहीं करना चाहिए। यदि किसी समस्या में है तो उठ के जा सकते हैं। देखिए कोई ऐसा नियम नहीं होता है कि जो आपको परेशान कर सकते हैं। जो पूजा होती है वो हमारे भाव की होती है, लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं? फंस यहीं पे जाते हैं दोस्तों, जब हम किसी गहरे कष्ट में हैं उससे निकलने के लिए या फिर कुछ हमें चाहिए, भगवान से कुछ मांगना होता है हमें, तब हमको नियमों का पालन करना ही होता है। तो बार बार उठना नहीं चाहिए, एक बार में ही पाठ खत्म करना चाहिए। और ये एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई और आपने बार बार पढ़ते पढ़ते आपको जैसे आदत हो गई तो आप मात्र 45 मिनट 40 मिनट तक में लोगों ने खत्म किया है, लेकिन मुझे पूरे 45 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जब आपका पाठ खत्म होता है तो घंटी बजा करके और सबसे पहले श्री राम जी की आरती करें। इस बात का ध्यान रखें, ये पाठ बहुत फलदायी हो जाता है जब आप ऐसा करते हैं। तो श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन, तो ये वाला भी कर सकते हैं, या फिर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जो भी आपको लगे आप वो स्तुति करें, आरती करें। ऐसा करके श्री राम जी की आरती स्तुति करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। बाद में तो आप जानते हैं कर्पूर गौरम तो हर आरती के बाद होता ही होता है, तो ये कर लें। और इस प्रकार करके आपको अपनी सुंदरकांड की जो पूजा है वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों कहा गया है शास्त्रों में कि इस पाठ को 41 दिनों तक करने से चाहे जितने भी दुख के सागर में घिरे हुए हों, हनुमान जी हाथ पकड़ ही लेते हैं। तो निश्चित रूप से इस काम को करें और देखें कि जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इन चीज़ों का। और हनुमान जी की पूजा आज से, कल से, जब से आपको मन हो प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार विशेष दिन होता है। एक चीज़ और कहूँगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके लिए एक लाइक का बटन होगा मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आप लोग इस तरह से कमेंट में मुझे बताते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और दोस्तों जैसा कि हर मनुष्य की आदत होती है कि किसी भी छोटा हो काम या बड़ा काम हो, जब कोई प्रशंसा करता है तो ये लगता है कि हाँ हम जो सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है, इसके लिए तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और यदि और अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शास्त्रों से जो जानकारियाँ होती है मैं वो आप लोगों तक लाती हूँ। मेरा ऐसा काम नहीं है कि मैं किसी की वीडियो देखूं, सुनूं या कुछ भी बोल करके वीडियो बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल जो शास्त्रों की बातें होती हैं वो आप तक लाती हूं। तो यदि आप अपने दिन में कुछ भी सकारात्मक सुनना चाहते हैं तो आप सच में इस मार्गदर्शन के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपका एकदम सही सटीक और शास्त्रोक्त मार्गदर्शन करूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।